नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आप सभी का स्वागत करते हैं मौर्य क्लासेस में। विद्यार्थी मित्रों, ऑलरेडी बड़ा हमने क्लास 10th का चैप्टर नंबर 13 स्टैटिस्टिक हमने चालू कर दिया। और जिन बच्चों के पास ओल्ड बुक होगा उसको 14 चैप्टर होगा, और जिसके पास न्यू बुक होगा उसका 13 चैप्टर होगा। डन। अब बड़ा मैं आपको लास्ट टाइम बड़ा जो वीडियो बनाया था उसके अंदर मैंने आपको इंट्रोडक्शन और सारे के सारे फॉर्मूला के बारे में अच्छे से इंट्रोड्यूस करवाया था। और आज बड़ा मैं आपको एक बार फिर से दिखा देता हूँ मैंने क्या क्या पढ़ाया था आपको। मैंने बड़ा उस चैप्टर का बड़ा वेटेज वगैरह बता दिया था, और कौन से चैप्टर में कितने मेथड से वो सारे बता दिया था। देखिए मीन के सारे मेथड से, फिर उसके बाद मैंने मोड के बारे में कॉन्सेप्ट समझाया था, फिर उसके बाद बड़ा मैंने मीडियन के बारे में सारी चीजें बताया था, और उसके बाद बड़ा मैंने यहाँ पर रिलेशन बताया था। ठीक है, राइट। आज बड़ा मैं आपको ये जो मीन है इनके कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा, और मैंने बताया था कि 13.1 अगर ओल्ड न्यू बुक होगा तो 13.1, और अगर ओल्ड बुक होता है तो उसके अंदर आएगा 14.1। डन। मैंने सभी चीजें को कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूँ। आगे आज हम बड़ा सारे के सारे मेथड जो है बड़ा वो स्टेप डायरेक्शन मेथड से करना है। मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था कि बड़ा सारे के सारे सवाल हम स्टेप डायरेक्शन मेथड से करेंगे, बिकॉज ये सारे मेथड्स बाकी सभी मेथड से इजी मेथड होता है इसलिए, और बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे मार्क्स कवर कर सकते हो आप। डन। तो हम ये मेथड से सारे सम्स करने वाले हैं। चलिए, तो बड़ा आज हम यहां पर लेने वाले बड़ा सम्स नंबर है बड़ा एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर 1। बड़ा अगर आप लोगों के पास टेक्स्ट बुक हो तो प्लीज टेक्स्ट बुक निकाल के रखो ना बड़ा। अगर आपके पास टेक्स्ट बुक होगा तो आप टेक्स्ट बुक निकाल के रखो, तो जिससे आपका और अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो। ठीक है, जल्दी से निकाल के रखो बड़ा। निकाल के रखा है बड़ा। तो बड़ा मेरे पास टेक्स्ट बुक तो नहीं है, लेकिन मेरे पास एक रेफरेंस बुक है। मैं उनका यूज करके बड़ा मैं आप लोगों को सिखा रहा हूँ। डन। आपको सीखने से मतलब है। मेरे पास टेक्स्ट बुक तो नहीं, लेकिन आपके पास अगर टेक्स्ट बुक हो तो आप सामने बड़ा वीडियो के सामने बड़ा आप लोग टेक्स्ट बुक निकाल के रखो, जिससे बड़ा आप लोगों को समझ में आए क्वेश्चन में लिखा क्या है, और कैसे अपने को पता चलेगा कि भाई कब क्या निकालना है। तो एक बार मैं क्वेश्चन को रीड करा देता हूँ बड़ा। तो यहाँ पर बड़ा ये देखिए टेक्स्ट बुक में ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लीजिए बड़ा। तो क्या लिखा है, ए सर्वे वॉज कंडक्ट बाय द ग्रुप ऑफ द स्टूडेंट हैज ए पार्ट ऑफ देयर एनवायरमेंट अवेयरनेस प्रोग्राम in which they collect the following data regarding that number plant to 20 house in locality. Find the mean number. देखो यहाँ पर क्या बोला है, क्लियर बोला है बड़ा। फाइंड द मीन ऑफ प्लांट पर हाउस, यानी कि यहाँ पर आपको मीन फाइंड आउट करना है। और यहाँ पर बड़ा ये जो इस तरीके से लिखा होता है इन्हें हम क्लास बोलते हैं, और इस तरीके से लिखा होता है उन्हें हम फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। तो चलिए फटाफट हम इसको कॉपी कर लेते बड़ा। तो चलिए, तो यहाँ पर देखो बड़ा मैंने आपको क्लास और फ्रीक्वेंसी रेडी कर लिया है। और स्टेप डायरेक्शन मेथड से अगर करना है तो आपको बड़ा 2 कॉलम तो आपको टेक्स्ट बुक में पहले से दिया होगा, आपको एक्स्ट्रा 3 कॉलम रेडी करना है। एक एक्सआई के लिए, एक यूआई के लिए, एक एफआई यूआई के लिए। फिर से बोल रहा हूँ बड़ा, ये 2 कॉलम तो आपको टेक्स्ट बुक में दिया रहेगा, गिवन है, लेकिन अदर आपको 3 कॉलम रेडी करने होंगे। कितने कॉलम? 3 कॉलम रेडी करने होंगे, एक्सआई, यूआई और एफआई यूआई। अब हम बात करेंगे बड़ा, यहां पर मैं आपको सिखाने जा रहा हूं कि ये जो एक्सआई है इसको कैसे निकाला जाता है। बड़ा एक्सआई एक बार आपको डिटेल में समझना है बड़ा, और सभी के सभी मेथड हम बड़ा ये वाले मेथड से करें, स्टेप डायरेक्शन मेथड से। चलिए, तो इसके लिए बड़ा आपको ये 3 कॉलम रेडी कर लिया। उसके बाद अब ये जो एक्सआई है, ये एक्सआई निकाला किससे जाता है बड़ा, पहले ध्यान से समझ लो। ये जो फर्स्ट कॉलम लिखा है बड़ा, ये फर्स्ट क्लास, तो क्या लिखा है 0, तो क्या करना है, इन दोनों को ऐड करना है, 0 + 2 और डिवाइड करना है 2 से। तो 0 में 2 ऐड करो, क्या होगा 2 डिवाइडेड बाय 2, 2 1 जा 2, कितनी बार में कटा बड़ा 1 आ गया। तो यहां पर जो एक्सआई होगा वो क्या आएगा 1 आएगा।
अब सभी को निकालने बैठने का नहीं, फिर देखो बड़ा 0 से लेके 2, फिर 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12, कितने कितने का डिस्टेंस है सभी में, तो 10 से 12 कितने का डिस्टेंस हुआ, दो का हुआ, 0 से 2 कितने का डिस्टेंस हुआ, 2 का डिस्टेंस हुआ, 2 से 4 कितने का डिस्टेंस हुआ, 2 का। मतलब देखा जाए तो सभी में ऑल ओवर 2 का डिस्टेंस है। तो हम क्या करेंगे, सभी को निकालने बैठने का नहीं, क्योंकि टाइम हमारे पास इतना नहीं होता है, पेपर छूट जाएगा। इसलिए एक निकाल लेने का, एक कैसे निकालने का, तो इन दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड कर देने की, या 2 का हाफ कर देने का, तो आपको आ जाएगा आंसर। अब बेटा सभी में 2 का गैप है, तो क्या करेंगे, 1 के अंदर 2 प्लस करो, 1 में 2 ऐड करोगे कितना होगा, 3, 3 में 2 ऐड करो, 5, 5 में 2 ऐड करो, 7 होगा बड़ा, 7 में 2 ऐड करो, 9, 9 में 2 ऐड करो, 11, 11 में 2 ऐड करो, तो यहाँ पर होगा 13। क्लियर। और बड़ा मैं अभी भी कह रहा हूँ, अगर जितनी अच्छी हैंड राइटिंग होगी उतने अच्छे मार्क्स होंगे। इसलिए प्लीज 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 रिक्वेस्ट है बच्चों, हैंड राइटिंग अगर आपकी गंदी है, साइंस में, एसएस में, हिंदी में, गुजराती में, तो प्लीज अपनी राइटिंग को इम्प्रूवमेंट करो। बिकॉज हैंड राइटिंग के मार्क्स मिलते नहीं, लेकिन हैंड राइटिंग अच्छी होने से अच्छे मार्क्स आ जाते हैं। इसलिए सो प्लीज रिक्वेस्ट ही बड़ा, आप लोग अपनी हैंड राइटिंग को इम्प्रूवमेंट करो। चलिए नेक्स्ट, अब यहाँ पर लिखा है बड़ा यूआई निकालने का एक शॉर्टकट मेथड बता रहा हूँ, ध्यान से सीखोगे तो कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ये जो एक्सआई बड़ा, इस एक्सआई के अंदर देखो मिडल वैल्यू कहाँ पर है, मिडल वैल्यू कहाँ पर है बड़ा, चेक करो मिडल वैल्यू कहाँ पर है। तो सर ये रहा मिडल वैल्यू, कहाँ है, ये रहा मिडल वैल्यू। देखो नीचे थर्ड वैल्यू है, ऊपर थर्ड वैल्यू, मिडल में आ गया। तो ये जो 7 आया मिडल वैल्यू, इसी को हम बोलेंगे ए। क्या बोलेंगे, ए। तो बड़ा जिसको ए बोलोगे उसी के जस्ट सामने बड़ा यहाँ पर आपको क्या लिखना है, 0। ऊपर जब लिखोगे तो आपको हमेशा कैसे लिखना है, -1, -2, -3 लिखना है, और नीचे 1, 2, 3 इस तरीके से बड़ा आपको निकालना है। एक बार फिर से बता रहा हूं बड़ा, ये एक्सआई के अंदर देखो मिडल वैल्यू कौन सी है, मिडल वैल्यू सर ये है, इसको ए बोलना है, इसके सामने जस्ट 0, ऊपर -1, -2, -3, -4, -5 जितना हो उतना लिख देने का, और नीचे 1, 2, 3, 4 नीचे पॉजिटिव लिखने का, ऊपर नेगेटिव में लिखने का। यहां तक क्लियर। अब उसके बाद क्या करना है बेटा, ये एफआई बेटा, एफआई और यूआई यानी कि इन दोनों का क्या करना है बेटा, मल्टीप्लाई करना है। चलिए करते हैं। 1 का मल्टीप्लाई 3 में करोगे तो यहाँ पर 3 और माइनस है तो माइनस। 2 का मल्टीप्लाई 2 में करो बड़ा 4, माइनस है तो माइनस। 1 का मल्टीप्लाई 1 में करो 1, माइनस है तो माइनस। यानी कि जो भी साइन हो बड़ा वो साइन आपको कंपल्सरी लगानी पड़ेगी। 7 का मल्टीप्लाई 0 में करोगे तो आंसर 0 आएगा। 9 का मल्टीप्लाई 1 में करोगे तो 9 होगा। 11 2 जा 22 होगा। 13 3 जा, अब बड़ा यहाँ पर 13 3 जा क्या होगा, 39। क्लियर बड़ा, यहाँ तक क्लियर है कॉन्सेप्ट सभी को, सभी का कॉन्सेप्ट क्लियर है बड़ा। अब आपको क्या करना है, टोटल मानना है। क्या करना है बड़ा, टोटल मानना है। चलिए टोटल मारते बड़ा हम लोग, और यहाँ पर डिटेल में सीखने की कोशिश करो। चलिए अब क्या करेंगे बड़ा, इन तीनों को प्लस करो बड़ा, तो 3 4 7 और ये कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। डन। अब बड़ा इन तीनों को ऐड करो, ऐड करके बताओ कितना आएगा। चलिए बड़ा करो। तो देखो सबसे पहले क्या करने बड़ा, एक काम करो, मैं आपको करने बता रहा हूँ। 22 39 को ऐड करो, तो देखो मैंने ऐड किया, कितना है 61। फिर उसमें 9 ऐड करो, कितना आएगा 70। तो इसका टोटल कितना आएगा बड़ा, बच्चे बाटे 70 आएगा। क्लियर। अब क्या करना है, ध्यान से सीखोगे तो कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएगा बड़ा। अब आगे क्या करना है, तो बड़ा यहाँ पर क्या करना है, 8। तो 8 में से बड़ा आपको -8 है और ये प्लस का 70 है। ठीक है। अब बड़ा माइनस प्लस क्या होता है बड़ा, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है। अब 70 में से 8 माइनस करो तो नहीं आता है, तो देखो 70 -8
तो बड़ा 7 है, इसके ऊपर कैरी जाएगा, तो यहाँ पर एक हासिल होगा, तो यहाँ पर क्या आएगा 10, तो यहाँ पर आएगा 6, तो 10 में से 8 गया 2 और यहाँ पर आएगा 6, तो आंसर कितना आएगा बड़ा 62 आएगा। और बिकॉज 70 लार्जेस्ट नंबर है, उसके आगे प्लस है यहाँ पर, इसलिए आंसर आएगा प्लस में। तो इस बात का ध्यान रखना बड़ा। देखो बड़ा मैं आपको कॉन्सेप्ट भी सिखा रहा हूँ। चलिए तो देखिए बड़ा, आई होप आपको ये सारी चीज़ें एकदम अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब आपको क्या करना है, जो भी आपको फाइंड आउट करना है वो चीज़ें आपको यहाँ पर, जैसे कि फॉर्मूला आपको लिखना है, तो स्टेप डायरेक्शन मेथड का फॉर्मूला लिख दो बड़ा, एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई सिग्मा एफ आई मल्टीप्लाई एच। ठीक है बड़ा, फॉर्मूला लिख दिया। अब इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग जो भी आपको रिक्वायरमेंट है पहले वो लिख दो। ए भाई ए की रिक्वायरमेंट होगा, फिर सिग्मा एफ आई यू आई, तो सिग्मा एफ आई यू आई, ठीक है, फिर रिक्वायरमेंट होगा बड़ा सिग्मा एफ आई, फिर रिक्वायरमेंट होगा एच की। चलिए ए कहाँ है बड़ा, तो ए है ये रहा 7, सिग्मा एफ आई यू आई कितना है 62, सिग्मा एफ आई कितना है, इसका टोटल मारो बड़ा, टोटल मारोगे कितना आएगा 20 आएगा, तो यहाँ पर आएगा 20, और एच कितने कितने का डिस्टेंस है बड़ा 2 का डिस्टेंस है, तो यहाँ लिखेंगे 2। हो गया बस, ये सारी चीज़ें बड़ा आप इस वैल्यू में पुट कर दो। तो एक्स बार बराबर ए कितना दिया है 7, सिग्मा एफ आई यू आई कितना दिया है 62, सिग्मा एफ आई कितना दिया है 20, और एच कितना दिया है 2। डन। फिर एक्स बार बराबर 7 प्लस बड़ा ये 2 से कट रहा है, 2 1 जा 2, 2 10 जा 20, कट गया, तो यहाँ पर 62, तो यहाँ पर क्या आएगा बड़ा 10, कितना आएगा 10 आएगा। यहाँ तक क्लियर बड़ा, क्लियर है। चलिए बच्चों, बड़ा यहाँ पर मैंने थोड़ी सी मिस्टेक कर दी बड़ा, बहुत बड़ी गलती कर दी है। जो गलती मैंने किया वो गलती आपको बिल्कुल नहीं करना बड़ा। यहाँ पर मल्टीप्लाई इसका और इसका मल्टीप्लाई करना था बड़ा, और मैं गलती से इसका और इसका कर दिया मल्टीप्लाई, बाय मिस्टेक बहुत बड़ी गलती हो गई बड़ा। जैसे यहाँ पर देखो 1 का मल्टीप्लाई 3 में करोगे 3 होगा, 2 का मल्टीप्लाई 2 में करोगे तो 4 होगा, और 1 का मल्टीप्लाई 1 में करोगे तो 1 होगा, और यहाँ पर 5 का मल्टीप्लाई 0 में करोगे तो 0 होगा, और 6 का मल्टीप्लाई 1 में करोगे तो यहाँ पर क्या आएगा बड़ा 6 आएगा, और 2 का मल्टीप्लाई 2 में करोगे बड़ा यहाँ पर क्या आएगा 4, और 3 का मल्टीप्लाई 3 में करोगे तो क्या आएगा 9 आएगा। बहुत बड़ी गलती कर दी बड़ा, आई एम सो सॉरी बड़ा, बहुत बड़ी गलती मैंने कर दिया। देखो मुझसे गलती हो सकता है बड़ा, तो आप लोगों से भी गलती हो सकता है, तो सो प्लीज़ ध्यान रखना बड़ा, ठीक है। चलिए तो बड़ा यहाँ पर सबसे हम लोग बात करते बड़ा, तो यहाँ पर आगे क्या करना है, आगे टोटल मारना है बड़ा, टोटल मारोगे बड़ा, यानी 6 4 और 19, 9 का टोटल मारोगे तो यहाँ पर आएगा 19। तो क्या करना है बड़ा, तो माइनस का 8 प्लस क्या है 19, तो बड़ा इसमें से इसको लेस करो तो कितना आएगा 11 आएगा, कितना आएगा 11। सोचो देखो कितनी बड़ी गलती मैंने कर दी बड़ा, तो इस बात का ध्यान रखना है बड़ा। तो यहाँ पर आएगा 11 आएगा। डन। तो बड़ा यहाँ पर मैंने जो गलती की है बड़ा, वो गलती आपको नहीं करना है, तो यहाँ पर आएगा 11, और बाकी तो सब कुछ सही था बड़ा 11, ठीक है, क्लियर यहाँ पर। चलिए आगे बढ़ते बड़ा हम लोग। अब यहाँ पर देखो ये जो 10 है बड़ा, 10 का डिवाइड 11 में करना है, तो बड़ा 11 में डिवाइड करने की जरूरत नहीं, एक ट्रिक बता रहा हूँ ध्यान देना। तो यहाँ पर एक 0 है, तो एक 0 के बाद आपको क्या करना है, पॉइंट लगाना है। तो 7 प्लस 1.11 है बड़ा, तो यहाँ पर एक 0 है, तो पीछे से 1 नंबर के बाद पॉइंट लगाना है, तो यहाँ पर आएगा 1.1। अब क्या करना है बड़ा, एक्स बार बराबर 7 में बड़ा 1 को ऐड करो, 7 में 1 को ऐड करो तो कितना हो जाएगा 8.1। तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो क्या आएगा 8.1 आएगा, ठीक है। आई होप, अगर आशा करता हूँ बड़ा शायद आपको ये सम बिल्कुल समझ में ना आया हो,
कोई बात नहीं, हम एक सम और प्रैक्टिस करने जा रहे हैं, ध्यान से सीखना, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो चलिए एक सम और हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, तो आपका और अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। चलिए बेटा, सेकेंड नंबर का सम करते बेटा। क्या लिखा है? कंसिडर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेली वेजेस 50 वर्कर्स फैक्ट्री, फाइंड द मीन। देखो यहाँ पर क्या फाइंड आउट करना है? फाइंड द मीन डेली बेसिस ऑफ वर्कर द फैक्ट्री यूजिंग द अप्रिशिएट मेथड। यानी यहाँ पर मीन आपको अप्रिशिएट मेथड का यूज़ करना है, मतलब मीन के जितने भी फॉर्मूला उसमें से कोई भी फॉर्मूला का यूज़ कर सकते हो, लेकिन मैं आपको बड़ा एक ही मेथड से सारे के सारे सम्स कराने वाला हूँ। डन। तो सेकेंड नंबर का मीन आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। डन, क्लियर बच्चा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। डन। चलिए देखो बेटा, आपके सामने मैंने क्लास और फ्रीक्वेंसी में लिख देता हूँ बेटा। इसका आएगा 12, 14, फिर 8, 6 और 10 है। चलिए बस फ्रीक्वेंसी लिख दिया। अब सबसे पहले करना क्या होगा बेटा, ये जो फ्रीक्वेंसी इन सभी का टोटल मारो, सभी का टोटल मारोगे बेटा, कितना आएगा? 50। कितना आएगा? 50 आएगा। चलिए अब बेटा हम आपको बताते हैं कि एक्सआई आपको 2 कॉलम दिया रहेगा, एक्स्ट्रा 3 कॉलम रेडी करना होगा। अब एक्सआई कैसे बनाओगे, कैसे निकालोगे बेटा, एक बार फिर से सिखा देता हूँ। यहाँ पर क्या लिखा है? 500 + 520, दोनों को ऐड करो तो 500 + 520 डिवाइड बाय 2, तो 500 500 1000 हुआ, और उसमें 1020 हुआ, 1020 हुआ, उसको डिवाइड करना है बेटा 2 से, यानी 1020 को डिवाइड करो 2 से, उसका हाफ कितना होगा बेटा? 510 होगा। क्या होगा? 510। तो इसका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा? 510 आएगा। क्लियर हो गया? अब बेटा ये पता चला कैसे आया, निकाला, दोनों को सम करना है, फिर 2 से डिवाइड कर देना है, तो कितना आएगा? 510। क्लियर यहाँ तक? अब क्या करना है, चेक करो कितनी कितनी का डिस्टेंस है। 500 से 520, 20 का डिस्टेंस। 520 से 540, कितने का डिस्टेंस? 20 का डिस्टेंस। तो एक काम करो बेटा, निकालने की ज़रूरत नहीं है, तो 510 है, उसके अंदर 20 20 20 ऐड करते जाओ। तो 510 में 20 ऐड करेंगे तो 530, इसमें 20 ऐड करेंगे तो 550, इसमें 20 ऐड करेंगे तो 570, इसमें 20 ऐड करेंगे तो 590। डन। अब क्या करना है बेटा, यहाँ पर UI निकालने से पहले क्या करना है, XI के अंदर देखो मिडल वैल्यू कौन सी है, मिडल वैल्यू कौन सी है, तो बेटा इसका मिडल वैल्यू है ये, इसको बोलेंगे A के सामने आपको लिखना है 0, इधर -1, इधर -2, नीचे 1 और 2। क्लियर? अब क्या करना है बेटा, ये जो FI है और ये UI है, अगर ना समझ में आए तो वीडियो को रोकना है, पॉज करना है, फिर से देखना है। FI और UI का मल्टीप्लाई करो, इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, तो 12 2 जा 24, तो 14 1 जा 14, 8 0 0, 6 1 जा 6, 10 2 जा 20। क्लियर? अब क्या करना है बेटा, इन दोनों को ऐड करो, देखो 4 और 4 कितना होगा? 8, और 2 1 कितना होगा? 3, मतलब माइनस का 38। अब 6 और ये कितना हो जाएगा बेटा? 26। क्या करना है बेटा, तो 38 में से 26 माइनस करेंगे, माइनस का 38 + 26। अब बेटा 38 में से 26 लेस करो, 38 में से 26 लेस करो बेटा, जल्दी करो। कितना आएगा बेटा, कितना आएगा, कितना आएगा बेटा, बोलो। तो यहाँ पर आएगा माइनस का 12 आएगा। टर्न। अब बेटा देखो सारी हमारा टेबल रेडी हो गया। अब टेबल रेडी हो जाए तो आगे फॉर्मूला वगैरह लगाना है, उससे पहले क्या करना पड़ेगा, ध्यान से सीख लो। चलिए फॉर्मूला बोलो, क्या आएगा फॉर्मूला, बोलो मेरे साथ। x बार बराबर a प्लस सिग्मा FI UI सिग्मा FI मल्टीप्लाई H।
जो भी चीज़ों की रिक्वायरमेंट है वो लिख दो। जैसे ए की रिक्वायरमेंट पड़ेगा, फिर सिग्मा एफ आई यू आई का रिक्वायरमेंट पड़ेगा, फिर सिग्मा एफ आई का रिक्वायरमेंट पड़ेगा, फिर एच का रिक्वायरमेंट पड़ेगा। डन। चलिए ए कहाँ से आएगा बड़ा, ए कितना दिया है 550, सिग्मा एफ आई यू आई कितना दिया है माइनस का 12, सिग्मा एफ आई से कितना है 50, और बड़ा डिस्टेंस कितने कितने का था 20 20, तो यहाँ लिखेंगे हम 20। क्लियर। बस वैल्यू पुट कर दो बड़ा, एक्स बार बराबर ए कितना दिया बड़ा 550 प्लस एफ आई यू आई कितना दिया है माइनस का 12, सिग्मा एफ आई कितना दिया है 50, और यहाँ पर आएगा 20। डन। फिर एक्स बार बराबर 550 प्लस माइनस माइनस 12/50 मल्टीप्लाई 20। अब क्या करना है बड़ा, 0 से 0 कट, तो 550 माइनस, तो यहाँ पर 12/5 मल्टीप्लाई 2। आई क्या करना है, तो 550 माइनस 12 2 जा कितना होगा 24/5। यहाँ तक हो जाए तो उसके बाद क्या करना है बड़ा, आपको डिवाइड करना है। तो डिवाइड करना मैं आपको सिखा देता हूँ। इन दोनों में डिवाइड करो तो यहाँ पर आएगा 24 और यहाँ पर आएगा 5। तो 5 का टेबल ऐसा पढ़ो कि 24 से ज़्यादा ना हो। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 5 4 जा 20, 5 5 से ज़्यादा हो जाएगा, 5 4 जा 20, 24 में से 20 गया 4, पॉइंट लगा कर 0 लगाएंगे तो 5 8 जा 40, तो 0 0, तो कितना आंसर आया बड़ा 4.8 आएगा। तो यहाँ लिखेंगे 514 माइनस 4.8। अब बड़ा इसमें से इसको लेस करो, लेस करना आता है नहीं आता चलो सीख लो बड़ा। 550, अब बड़ा याद रखना पॉइंट के नीचे पॉइंट होना चाहिए, तो आपको यहाँ पर क्या करना है पॉइंट लगा के 0 लगा दो। तो याद रखना 4 का 4, पॉइंट के नीचे पॉइंट और 8 माइनस करना है तो माइनस। अब कैसे करना है बेटा खुद को, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 5 है तो इसको कैरी दोगे तो यहाँ पर हो जाएगा 10, ये इसको कैरी देगा तो यहाँ पर हो जाएगा 10, तो यहाँ पर क्या होगा 9, और यहाँ पर क्या होगा 4। तो 10 में से 8 गया क्या बचेगा 2, और 9 में से 4 गया कितना बचेगा 9 में से अगर 4 जाएगा तो यहाँ पर बचेगा बड़ा 5, फिर यहाँ पर क्या बचा 4, पॉइंट के नीचे पॉइंट, और यहाँ पर 5। तो आपका राइट आंसर क्या रहा 545.2। यहाँ पर आपको आंसर लिख देना है एक्स बार बराबर 545.2। ये क्या होगा इसका रियल आंसर होगा। तो इस तरीके से बड़ा हम लोग सारे सम्स को अच्छे तरीके से इजी वे में सॉल्व करेंगे। आई होप डाउट क्लियर एंड कॉन्सेप्ट क्लियर। डन 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 डन। ओके, ये और ये जो मैंने किया ये आपको रफ नोट में करना है, ठीक है। सम कैलकुलेशन में नहीं करना होता, इसको रफ में करना होता है ये, ठीक है। चलिए अब बड़ा एक बार इसको अच्छे से अगर स्क्रीनशॉट पाड़ना तो पाड़ सकते हो किस तरीके से मैंने सम्स को सॉल्व किया। ये रहा, और देख लीजिए इस तरीके से फॉर्मूला वगैरह लगाया जाता है, इस तरीके से कैलकुलेशन किया गया है। डन। चलिए अब बड़ा मैं आपको कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए देता हूँ, होमवर्क के लिए बड़ा। तो आपको वो क्वेश्चन होमवर्क में प्रैक्टिस करना है, पक्का करोगे ना, ईमानदारी से करना, ठीक है। कोई चीटिंग नहीं करेगा, ठीक है। चलिए तो मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ, कौन कौन से क्वेश्चन होमवर्क में करना है। तो 13.1 के कौन कौन से कम करना पड़ा, तो आपको एक 4 नंबर का क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। डन। एक आपको 5 नंबर का क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। डन। एक आपको 6 नंबर का क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। एक आपको बड़ा यहाँ पर 7 नंबर के क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, और एक सम जो होगा बड़ा वो आपको यहाँ पर
9 नंबर का क्वेश्चन आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना है। यानी इतने सारे जो सम्स है बेटा वो आपको इसी मेथड से करना है, इसी तरीके से करना है, सेम टू सेम जैसा मैं करवाया हूँ वैसा। कौन कौन से सम करोगे बेटा? 4 5 6 7 8, 4 5 6 7 8 13.1। अगर ओल्ड बुक होगा तो 14.1 का 4 5 6 7 8, ये सम आपको प्रैक्टिस करना है। और बेटा कल के वीडियो में बेटा आप लोगों को होमवर्क अपना चेक करना है कि सम सही है या गलत है, उन्हें फाइंड आउट करने के लिए बेटा कल ये सारे सम्स मैं खुद करवाने वाला हूँ। डन। अभी अगर आपको बेटा वीडियो सच में एकदम मज़ा आ गया होगा, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया हो, तो वीडियो को एक बार लाइक कर दो, शेयर कर दो, और चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना, जिससे क्या होगा आपको हर एक टाइप की इन्फॉर्मेशन मिल सके। और मैं आपको दावा कहता हूँ, गारंटी देता हूँ कि मेरा एक वीडियो देखने के बाद आपको दूसरे कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ओपन चैलेंज, ठीक है? तो डन। आई होप कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। अभी के लिए इतना ही। बाय बाय। जय श्री कृष्ण, राधे कृष्ण की जय, जय माता दी दोस्तों। बाय बाय।